तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंग जियोंग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये कैसी सिचुएशन है, पार्क यहाँ पर क्यों है। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि पार्क होंग को देखते हुए कह रही होती है, होंग हमें क्या करना चाहिए। ह्यूंग सांस नहीं ले रहा है, तो ये सुनकर होंग एकदम से शांत हो जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, तब जो मैंने फील किया वो बिल्कुल रियल था। शायद मैंने अपने एल्बो से ह्यूंग की नेक ब्रोक कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सिन आते हुए होंग से कह रही होती है, होंग ये ठीक है। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रही हो कि सब ठीक है, भले ही मैंने किसी को मार डाला हो। तो होंग के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सिन ह्यूंग के फेस पर हाथ रखते हुए कह रही होती है, पाप करने वाले को नेचर अपने में ही ऐसा है जिसे माफ किया नहीं जा सकता है और एक बार मरने से इसे एब्सोल्यूशन रिसीव हो जाएगा। तो इतना कहते हुए सिन काफी देर तक ह्यूंग के फेस के ऊपर अपना हाथ रखे रहती है। फिर थोड़ी देर बाद सडनली ह्यूंग जाग जाता है और ये देखकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। इसके बाद सिन ह्यूंग से कह रही होती है, पाप करने वाले, अब मैंने तुम्हें एक बार फिर से अपने हाथों से तुम्हें बड़ा किया है जो तुमने कभी जलाए थे। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, अब तुम उठकर पहले जैसे ही नॉर्मली चल सकते हो। तो इतना कहकर सिन खड़े होकर होंग से कह रही होती है, होंग ये ठीक है ना, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग उठकर बैठ जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। साथ ही पार्क हैरान होते हुए ह्यूंग से कह रही होती है, ह्यूंग क्या तुम ठीक हो। तो ह्यूंग अपना फेस पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या मैं सच में मरकर वापस आया हूँ, ये तो सच में एक मिरेकल है। फिर ह्यूंग को खड़ा होता हुआ देखकर पार्क कह रही होती है, ह्यूंग तुम तो पूरी तरह से ठीक हो गए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूंग सिन के पैरों पर अपना सर रखते हुए कह रहा होता है, मैं अपना सर तुम्हारे पैरों पर झुकाता हूँ और अब से हमेशा सिन की पूजा करूंगा। तो ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और एक स्टूडेंट हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या बकवास चल रहा है, ह्यूंग तो मरने के बाद वापस जिंदा हो गया। फिर ये सुनकर ह्यूंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये एक मिरेकल है, सिन ने मरे हुए को रिवाइव किया है। और इसी के साथ बंग भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिन ने मरे हुए को रिवाइव किया है, ये सच में एक मिरेकल है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिन ने मरे हुए को रिवाइव किया है, हम इस इंसिडेंट को ऐसे खत्म होने नहीं देंगे, इसलिए हम इस मिरेकल घटना को मनाने के लिए ऐप के थ्रू इमीडिएट $200 भेजे जाएंगे और हर सिन का नाम जो जोर से चिल्लाएगा उसे $300 दिए जाएंगे, इसलिए हर कोई सिन का नाम चिल्लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सिन का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ये सब देखकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सिन ने ही उनको माफ कर दिया जिसकी मैंने निंदा की थी और आखिर पार्क का ह्यूंग के साथ रियल में क्या रिलेशन है जो वो ह्यूंग को ठीक देखकर इतना रिलीफ फील कर रही है और मैंने ह्यूंग को मार दिया था लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया है, आखिर मेरे पास क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन होंग को देखने के बाद ली की तरफ देखने लगती है, तो सिन को अपनी तरफ देखने के बाद ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इस मैच का विनर होंग है। और इसी के साथ एक स्टूडेंट अपने फोन में देखते हुए कह रहा होता है, डैम इट क्या वेस्टेज है, मेरा राउंड ऑप्शन गलत निकला, मैंने गलती कर दी क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा जीतने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, मैंने अपनी स्टेक का 20 टाइम जीत लिया। तो ये सुनकर बाकी लोग काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, डूड हमें तुमसे जेलसी हो रही है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, फाइटिंग क्लास ऐप के रिलीजिंग का फर्स्ट डे काफी सक्सेसफुली एंड हो गया और इसी के साथ रूफटॉप से नीचे आते हुए कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि लेकिन मुझे रियल में ये एक्सेप्ट करना होगा कि होंग अब सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है, हाँ उसने डेफिनेटली अपने स्किल से ही उनको डिफीट कर दिया है पर उसने काफी सारे फॉल्स भी किए हैं। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है, तुम फिर से फॉल्स के बारे में बात करना बंद करो, फाइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्कूल में सभी लोग आज के इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंग अपने बेड में लेटा होता है, साथ ही वो अपना फोन चलाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उस दिन के बाद से मुझे काफी सारे मैसेज और सोशल मीडिया के फ्रेंड्स मिल गए, क्या इसका मतलब यह है कि सच में मैं एक सुपरस्टार बन गया हूँ। इसके बाद होंग को म्यू का मैसेज आ जाता है और वो कह रही होती है, होंग क्या तुम मुझे याद करते हो, हमारे डाइट और एक्सरसाइज के बारे में क्या इस संडे तुम्हारे पास टाइम है।
तो ये मैसेज पढ़ने के बाद होंग ब्लश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मैं उसे कैसे भूल गया। वो पहली लड़की है जिसने मेरा नंबर मांगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसका आंसर देने के लिए काफी ज्यादा ईगर हूँ कि मेरे पास टाइम है, क्या इससे मैं लेम दिखूंगा। तो होंग इतना सोच ही रहा होता है और तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है 7:30 के बाद मुझे क्लासरूम में मिलो। तो ये मैसेज देखने के बाद होंग कह रहा होता है आखिर ये कौन है, और इतना सोचने के बाद होंग की नजर जैसी नंबर पर जाती है तो होंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं ये तो सिन है, और अब तो 7:30 होने में सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके स्कूल दिखाया जाता है और होंग हॉलवे में भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उसने मुझे आखिर इस टाइम पर स्कूल क्यों बुलाया होगा। और इतना सोचने के बाद होंग जैसी क्लासरूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि सिन और पार्क किस कर रही होती है, और इन दोनों को किस करता हुआ देखकर होंग काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये देखकर मुझे इतना ज्यादा शौक लग रहा है जैसे कि मेरा जॉ टूट रहा हो। इसके बाद पार्क की नजर जैसी होंग पर पड़ती है तो वो काफी एम्बैरेस फील करते हुए होंग से कह रही होती है, होंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिन कह रही होती है मैंने ही उसे बुलाया है। फिर पार्क कह रही होती है अच्छा तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सिन कह रही होती है ठीक है हम कल मिलते हैं। फिर सिन पार्क के सामने जाकर कह रही होती है, जीसस तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, मेरे रास्ते से साइड हट जाओ। तो होंग डोर से साइड हट जाता है और पार्क भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन होंग से कह रही होती है, होंग क्या तुम चाहते हो कि तुम पार्क के साथ काम करो, तुम्हें वो सच में काफी ज्यादा पसंद है ना। वैसे अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें मेरी लीड को फॉलो करना होगा। तो होंग कह रहा होता है नहीं मैं रियल में ऐसा नहीं चाहता हूँ, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वैसे ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ ये किसिंग दिखाने के लिए बुलाया है। और इसके साथ होंग मन ही मन कह रहा होता है, दो लड़कियों को आपस में किस करते देखना काफी शॉकिंग है, लेकिन सिन शायद एक लड़का है, मैं टाइम टाइम पर ये बात भूल जाता हूँ। इसके बाद सिन कह रही होती अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे सडनली कुछ पूछना चाहती हूँ। तो होंग कह रहा होता है तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, अच्छा बताओ वो क्या है। फिर सिन कह रही होती होंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो होंग कह रहा होता है क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम तो अभी अभी पार्क को किस कर रहे थे। फिर सिन कह रही होती होंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पास्ट में भी और अब फ्यूचर में भी। मैं अपने सारे अपोस्टल्स में से होंग तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो होंग कह रहा होता है अच्छा तुम्हारा ये मतलब है, फिर तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे सिन अगर तुम नहीं होती तो मैं अब भी एक छोटा सा खोया हुआ लैम्प बना होता, इसलिए मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूंगा, मेरे सेपर्ड और सेवियर के रूप में दियन सिंह आई लव यू। फिर ये सुनकर सिन ब्लश करते हुए कह रही होती है मैं खुश हूँ कि तुमने ऐसा कहा, लेकिन यही रीजन है कि देर सवेर तुम मुझे इनकार कर दोगे। और इतना कहने के बाद सिन रोते हुए कह रही होती है ग्रेजुएट होने से पहले जिस पर्सन से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझे 3 बार इनकार करेगा। तो ये सुनकर होंग कह रहा होता है तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, वो भी 3 बार। फिर सिन कह रही होती हाँ ऐसा ही होगा, ये काफी सैड है लेकिन ऐसे ही होता है। तो होंग कह रहा होता है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है सिन मैं तुम्हें इनकार कर दूंगा, लेकिन क्यों, आखिर किस रीजन के लिए। नहीं रुको ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतना सोचने के बाद होंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है सिन मैं कभी भी तुम्हें इनकार या धोखा नहीं दूंगा, चाहे किसी भी टाइम पर कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं अभी यहीं पर इस बात की कसम खाता हूँ। फिर सिन कह रही होती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो होंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं कसम खाता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब एक्चुअल में मुझे तुम पर पूरा बिलीव हो गया है कि तुम गॉड के सन हो, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा है कि मैं एक छोटा सा लूजर ब्रेड शटल पिगी था जब तक तुमने मुझे नहीं बचाया, इसलिए अब मैं तुम पर डाउट कैसे कर सकता हूँ। और हाँ मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं ये बात एक बार और क्लियरली कहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और न ही मैं तुम्हें कभी इनकार करूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। इसलिए सिन अब तुम मुझ पर भरोसा करो। फिर ये सुनने के बाद सिन होंग के पास आती है और उसका गाल पकड़ते हुए कह रही होती है ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है। और इतना कहने के बाद सिन होंग को किस कर लेती है। फिर होंग से कह रही होती है होंग आई लव यू। तो इतना कहने के बाद सिन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है होंग अब मैं तुमसे कल मिलती हूँ। इसके बाद होंग का हार्ट
काफी तेजी से बीट करने लगता है। साथ ही होंग अपने लिफ्ट पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या ये इनडायरेक्टली पार्क के साथ एक किस है। तो इतना सोचने के बाद होंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है नहीं रुको, ऐसा नहीं हो सकता है। और साथ ही मन कह रहा होता है सिन एक लड़का होते हुए भी मुझे किस क्यों कर रहा है। क्या मैंने अभी अभी एक लड़के के साथ अपना फर्स्ट किस किया है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ उस टाइम पर मुझे सिन के लिप्स एक वुमेन की तरफ फील हो रहे थे और ये एक और मोमेंट था जब मेरा फेथ हिल गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने हार्ट और माइंड में ये बिलीव करने का डिसाइड किया है कि सिन एक लड़का है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाते हुए बताया जा रहा होता है कि फाइटिंग क्लास काफी तेजी से फैल रही है और इसके साथ एक लड़की अपना फोन देखते हुए कह रही होती है अरे ये क्या अनोइंग चीज है, मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ स्ट्रेंज चीज मुझे सेंड की है। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड कह रही होती है क्या ये फाइटिंग क्लास है, अरे मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो पहली लड़की कह रही होती है हालांकि मैं गेम नहीं खेलती हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा अनोइंग है। फिर एक तीसरी लड़की कह रही होती है मेरे बॉयफ्रेंड ने भी पहले मुझे ये भेजा था। फिर एक लड़की कह रही होती है ये कोई गेम नहीं है बल्कि ये एक स्पोर्ट के सिमिलर है। इसमें ऐसा होता है कि बॉयज आपस में फाइट करते हैं और तुम उन पर पैसा लगा सकते हो क्योंकि अब एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया है और लोग स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए वो इस तरह के स्पोर्ट काफी सीरियसली कर रहे हैं। वैसे सच में काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि अगर तुम्हारा गेस सही हुआ तो तुम काफी सारे पैसे अर्न कर सकती हो, साथ ही कुछ स्ट्रेस से भी रिलीफ पा सकती हो। तो ये सुनकर वो पहली वाली लड़की कह रही होती है हाल ही में मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि मैं काफी मेहनत से स्टडी कर रही थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये ट्राई कर लेना चाहिए। फिर ये सुनकर वो दूसरी लड़की कह रही होती है अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कैसे करना है। सबसे पहले ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें एक आईडी क्रिएट करनी होगी और साइन अप करते ही तुम्हें कुछ फ्री गेम मनी मिल जाएगी। फिर आगे तुम्हें एक लड़के पर बेट लगाना है कि कौन तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, या तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हें किसके जीतने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की फोन में मैच देखते हुए कह रही होती है इसे अपलोड कर दिया गया है इसलिए अब मैं इस मैच की वीडियो देख सकती हूँ। और इसके साथ हम देखते हैं कि ड्रोन ये फाइट लाइव दिखा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है अरे ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो दूसरी लड़की अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर घबराते हुए कह रही होती है हाँ तुम सही कह रही हो, आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मेरे बॉयफ्रेंड को बुली किया जा रहा है या वो हार रहा है। तो ये सुनकर एक लड़की कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये लड़के सिर्फ पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं। वैसे अब जिन बच्चों ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर पैसा लगाया होगा वो सब पागल हो गए होंगे क्योंकि हालात तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साइड में थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके अपोनेंट ने पासा पलट लिया है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम हार मानने की हिम्मत मत करना, अगर तुम पीछे हटते हो तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ हम दोबारा उस लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो में देखते हुए कह रही होती है वो तो हमेशा ये कहा करता था कि वो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये सुनकर एक दूसरी लड़की कह रही होती है ठीक है तुम गेस करो कि तुम्हें लिंक क्यों भेजा है। प्रोबेबली उसने ये सोचा होगा कि वो एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है। फिर आगे हम उस लड़की के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कह रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, शायद अब मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तो ये सुनकर एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कोई बात नहीं, अगर तुम मर भी जाते हो तो सिन तुम्हें वापस से जिंदा कर देगी, इसलिए तुम हार बिल्कुल भी मत मानना। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने अपोनेंट के हाथ पर 3 बार टैप करते हुए हार मान लेता है और इसके साथ ली उस दूसरे लड़के को विनर अनाउंस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड से कह रही होती है हे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हार गया है। तो वो लड़की कह रही होती है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, वो बेवकूफ अब से मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हम बंग को देखते हैं और वो ड्रोन से फाइट रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है अरे देखो हमारे व्यूअर्स के नंबर कितने ज्यादा अमेजिंग है, इस रेट पर क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि सारे स्टूडेंट अभी ये सब देख रहे हैं। तो हुआन कह रहा होता है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी स्कूल के स्टूडेंट भी इसे देख रहे हैं। वैसे भी ये ब्रॉडकास्ट का फर्स्ट डे है और ये पहले से ही बाकी स्कूलों में जंगल में आग की तरह फैल रहा है। फिर बंग कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो अपने फोन में ये वीडियो देखने के बाद कह रहा होता है ओ माय गॉड बच्चे रियल में फाइट नहीं कर सकते हैं। वैसे मिस्टर किम तुमने किस पर बेट लगाया है। तो किम कह रहा होता है एक्चुअली मैं हार गया। फिर वो पहला वाला टीचर कह रहा होता है
आज वाला बच्चा प्रॉपरली फाइट करना नहीं जानता है। वैसे जब मैं स्कूल में था तो हर दिन मुझे पीटा जाता था और साथ ही हमेशा एलिस में फाइट होती थी। तो किम कह रहा होता है वैसे सर नेक्स्ट क्लास में आप किस पर बेट लगाने वाले हैं? फिर वो टीचर कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं होंग पर बेट लगाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग और जंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। साथ ही पूरा क्राउड होंग का नाम चीयर कर रहा होता है। तो ये सुनकर जंग कह रहा होता है अरे देखो तुम तो मिस्टर पॉपुलर हो। और इसी के साथ हम बंग को देखते हैं और वो ये सब लाइव रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है होंग तुम इस बार भी श्योरली जीतोगे है ना, और अगर तुम हार गए तो मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। वैसे तुम्हारा अपोनेंट वो पर्सन है जो सिन को इनकार करता है और वो सिन एंटी ग्रुप के साथ है, तो इसलिए अगर तुम हार जाते हो तो सब कुछ बिखर जाएगा। फिर ये सुनकर हुआन कह रहा होता है उसका वेट क्लास होंग के सिमिलर है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि पॉसिबिलिटी 50-50 है। फिर ये सुनकर बंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है हुआन प्लीज ऐसा मत कहो। फिर बंग का ये रिएक्शन देखने के बाद हुआन कह रहा होता है अरे तुम फिक्र मत करो और शांत हो जाओ, मैंने उसे काफी अच्छे से कोच किया है। वैसे जरा ये बताओ क्या इसे कंट्रोल करना मजेदार है? इसके बाद हम देखते हैं कि जंग होंग से कह रहा होता है हर कोई इसे देख रहा है कि मैं कैसे होंग के ट्रू नेचर को रिवील करूंगा। और आखिर ये मिरेकल वाली बातें क्या मजाक लगा रखी हैं? ये कोई मिरेकल नहीं है, ये तो बस एक स्कैम है। ह्यूंग के अगेंस्ट तुम्हारी जीत और ह्यूंग का दोबारा जिंदा होना, ये सब कुछ मन गढ़ंत है। सिन के बारे में हर एक चीज झूठ है, ये तो तुमने एक फालतू सा शो बना रखा है। और जिन लोगों ने मुझ पर बेट लगाया है वो सभी रिस्पेक्ट के लायक हैं, इसलिए मैं तुम सभी को लीड करूंगा। तो जंग की ये सारी बात सुनकर होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब चलो इसे शुरू करते हैं। क्लास एफ से सेकंड बेस्ट फाइटर हियोन जंगवू और सिन का फर्स्ट अपोस्टल क्लास ए से बेस्ट फाइटर होंग। तो ली के इतना कह दी हम देखते हैं कि जंग होंग की तरफ आते हुए कह रहा होता है मैं इस स्कैम को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। तो जंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर होंग उसे पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जंग होंग का पंच डॉज करते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, तो काफी क्लमजी जॉब है। वैसे मैंने तुम्हें मुंह से स्विशिंग साउंड निकालते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया है। और इतना कहते हुए वो सडनली होंग के दोनों पैर पकड़ लेता है और ये देखकर पूरा क्राउड काफी जोर से चिल्लाने लगता है। साथ ही एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कह रहा होता है उसने टैकल शुरू करते ही उसे फंसा लिया है। इसका मतलब ये है कि होंग का ह्यूंग के अगेंस्ट जीतना सिर्फ एक स्कैम था। इसके बाद हम दोबारा जंग को देखते हैं और वो हंसते हुए कह रहा होता है तुम सब अब एक्सपोज हो गए हो, ये सब फैब्रिकेट था है ना। खैर अब मुझे लगता है कि अब कन्फेस करने की तुम्हारी बारी है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जंग सडनली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही कह रहा होता है नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद होंग जंग का गला दबाते हुए कह रहा होता है वो जॉब तो बस एक ट्रैप था। तो ये सुनकर जंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और साथ ही जंग मन ही मन कह रहा होता है ये सच में फैब्रिकेटेड नहीं था, अब मुझे लग रहा है कि शायद ये सच भी हो सकता है। और इतना सोचने के बाद जंग कांपते हुए कह रहा होता है नहीं कुछ तो डेफिनेटली गलत हुआ है, नहीं मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, ये सब एक स्कैम है। और इतना कहने के बाद जंग होंग के पेट में पंच मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जंग का गला दबा देता है और जंग चिल्लाते हुए दम तोड़ देता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये देखकर हुआन कह रहा होता है ऑफ कोर्स वो विनर है, वो गिलोटिन के साथ गिमिक को सक्सेसफुली कंटिन्यू रखने में कामयाब रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग होंग का नाम चीयर कर रहे होते हैं। फिर होंग एक इविल स्माइल करने के बाद जंग को नीचे छोड़ देता है। साथ ही कह रहा होता है बिलीव करने वालों को ब्लेसिंग दी जाएगी और ऐसा ना करने वालों को पनिशमेंट दी जाएगी। और मैं ही वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे लिए सिन की ब्लेसिंग और पनिशमेंट लेकर आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है होंग ने जंग को हरा दिया है। तो एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है उसके मैच में रिग्ड हुई है और ये रियल में कोई ट्रिक नहीं है। साथ ही इसके अलावा हेड ग्रैबिंग या वर्टिकल एल्बो जैसी कोई गड़बड़ी नहीं थी। हालांकि फर्स्ट प्लेस पर MMA रूल का मेंशन करना पूरी तरह से मीनिंगलेस है। फिर आगे एक और स्टूडेंट होंग को देखते हुए कह रहा होता है ये पर्सन जो कभी लूजर हुआ करता था वो एक ट्रू मिरेकल है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है
इस मैच का विनर ह्यूंग है। तो ली के इतना कहते ही पूरा क्राउड होंग का नाम चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं और वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम कह रहे हो कि जो बिलीव करता है उसके लिए ब्लेसिंग और जो बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए पनिशमेंट है। तो अगर ऐसा है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। मैं जियोंग सिन पर बिलीव नहीं करता हूँ, ना ही होंग तुम पर, ये सब एक ट्रिक है। तो ये सुनकर पूरा क्राउड चिल्लाते हुए कह रहा होता है। जियोंग फिर से एक बार सिन को इनकार कर रहा है कि अब नेक्स्ट मैच होंग और जियोंग के बीच होने वाला है। वैसे अगर होंग जियोंग को डिफीट कर देता है तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये सच में एक मिरेकल है। तो एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है, खैर जो भी हो फाइट जल्दी से स्टार्ट करो क्योंकि मेन मैच फर्स्ट राउंड में ही एंड हो गया है, इसलिए किसी भी तरह होंग के लिए बर्डन होना नहीं चाहिए। चलो जल्दी से फाइट स्टार्ट करो। फिर ये सब सुनने के बाद जियोंग होंग के पास आकर उसके कान में कह रहा होता है, होंग तुमने मेरी विटामिन को इनफ यूज किया है, तो अब क्या तुम मुझे वो वापस कर दोगे? वैसे अगर तुम इसे आज वापस ले आओगे तो इस फैक्ट से मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा कि कभी कुछ मिस हुआ था। और हाँ, एक्सचेंज में तुम लोग इस बिजनेस में मुझे शामिल होने दोगे जो तुम लोगों ने रिसेंट में स्टार्ट किया है। फिर तुम लोगों के साथ मिलकर मैं भी सिन का नाम चिल्लाऊंगा। तो होंग कह रहा होता है, उन विटामिन की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वैसे ये सिर्फ हमारे बीच है तो चलो खुलकर बात करते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्टेरॉइड और ग्रोथ हार्मोन पिल्स वापस कर दूं? फिर उन दोनों को बात करता हुआ देखकर एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों आपस में कानाफूसी करना बंद कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी से फाइट करो। तो ये सुनकर जियोंग काफी गुस्से में कह रहा होता है, बास्टर्ड तुम जो कह रहे हो वो थोड़ा केयरफुली कहो, और होंग वो सिर्फ विटामिन के पिल्स हैं, इसलिए तुम मुझे वो वापस कर दो। तो होंग कह रहा होता है, चलो ठीक है, इसे हम फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। हालांकि मैंने उन्हें कभी छुआ भी नहीं है, इसलिए उनमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ होगा और उन्हें यूज करना तो काफी दूर की बात है। हाँ, पर यह है कि इसे मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे सेफ रखना चाहता हूँ। वैसे क्या तुमने इसे अपने एक्सटोर्टेड मनी से खरीदा है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर ये कभी भी तुम्हारा नहीं है। तो अब तुम इस बारे में भूल ही जाओ। तो ये सुनकर जियोंग होंग को पंच मारते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम कमीने, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि होंग जियोंग का ये पंच काफी इजली डॉज कर लेता है और ये देखकर पूरा क्राउड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वाओ क्या मैच स्टार्ट हो गया, चलो तुम दोनों बढ़िया से फाइट करो। लेकिन ये फाइट तो काफी सडनली स्टार्ट हो गई, मुझे तो ऐप पर बेट लगाने का टाइम भी नहीं मिला। इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं और वो भी ये मैच देखते हुए कह रहा होता है, ये मैच तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मिस्टर किम, ऐसे टाइम पर तुम्हें क्या लगता है हमें किस पर बेट करनी चाहिए, होंग पर या जंग पर? तो किम कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें जंग पर बेट करना नहीं चाहिए, अगर होंग जीत जाता है तो ये एक मिरेकल है। इसके बाद हम होंग को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे उसकी बॉडी पर हिट करना चाहिए। तो होंग इतना सोच ही रहा होता है और तभी जियोंग होंग को पंच मार देता है, लेकिन होंग भी ये पंच डॉज करते हुए पीछे को आ जाता है। तो ये देखकर जियोंग कह रहा होता है, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा। वैसे मैं तुम्हारे रिब्स पर एक या दो पंचे से मारने वाला था, उसके बाद मैं तुम्हारी नेक पर भी एक अटैक करने वाला था, तुम्हारी सो कॉल्ड गियोटिन एल्बो के साथ। फिर होंग कह रहा होता है, देखो सिन द्वारा दी गई पावर से मैंने डेंजर सेंस कर लिया था। और साथ ही होंग मन ही मन कह रहा होता है, आफ्टर ऑल वो एक ट्रैप था। वैसे क्या मैं जियोंग को अपनी फिर से डिफीट कर सकता हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग काफी गुस्से में होंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम उस बिच सिन की पावर से मुझे नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जियोंग के इतना कह दी हम देखते हैं कि ली उसे रोकते हुए कह रहा होता है, अरे जियोंग रुक जाओ और थोड़ा शांत हो जाओ। फिर जियोंग ली को देखते हुए कह रहा होता है, ली आगे तुम ये क्या कर रहे हो? तो ली कह रहा होता है, जियोंग तुम फाइटिंग क्लास में बिना ऑफिशियल अप्लाई के फाइट कर नहीं सकते हो और ऐसे बड़े मैच के लिए तुम्हें एक काफी बड़ी एंट्रेंस फी देनी होगी। फिर जियोंग कह रहा होता है, ली तुम्हें पहले ही यहाँ एक पोजीशन मिल गई है, इसलिए तुम ऐसी बकवास कर रहे हो, पर मुझे उन सभी कमीनों ने लूट लिया है, तुम ये जानते हो ना? तो ली कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे ये पता है, आखिर मुझे ये पता कैसे नहीं होगा, पर फिर भी जियोंग पहले तुम शांत हो जाओ। फिर जियोंग कह रहा होता है, नहीं मैं शांत नहीं हूँगा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो ली कह रहा होता है, नहीं जियोंग मैं तुम्हें फाइटिंग क्लास डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। फिर जियोंग कह रहा होता है, ली मुझे जाने दो, क्या तुम ये चाहते हो कि पहले मैं तुम्हें क्रैश कर दूं? तो ली कह रहा होता है, प्लीज जियोंग मेरी बात सुनो और रुक जाओ। फिर जियोंग होंग पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, होंग तुम बस वहाँ पर खड़े मत रहो, मुझसे फाइट करो।
हो। और इतना कहने के बाद जियोंग जैजी होंग को पंच मारता है तो तभी हम देखते हैं कि हुआन जियोंग का पंच पकड़ लेता है। साथ ही कह रहा होता है, डैम इट, तुम काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें होंग के साथ फाइट करने दूंगा। हालांकि ये तभी हो पाएगा जब होंग इसके लिए रेडी हो, और तब तक तुम्हें वेट करना होगा। तो जियोंग कह रहा होता है वो रेडी है। फिर हुआन जियोंग के क्लोज आकर कह रहा होता है, हे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक प्लेस दूंगा, पर तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। और वैसे क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि तुम एंटी सिन का पार्ट हो। फिर जियोंग कह रहा होता है, ठीक है, मुझे याद है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। वैसे अगर तुम अपने प्रॉमिस से मुकरते हो तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। फिर हुआन कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है, बस तुम थोड़ा और वेट करो। तो जियोंग कह रहा होता है, हाँ ठीक है। और इसके साथ जियोंग होंग से कह रहा होता है, होंग तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मैं जीत गया तो एक भी चीज मिस किए बिना तुम मेरे सारे विटामिन मुझे दे दोगे, और अगर तुमने उसका यूज किया है तो तुम्हें उसके पैसे भी देने होंगे। तो होंग कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने एक भी चीज यूज नहीं की है और मैं इसे सेफ रखना चाहता हूँ, इसलिए अगर मैं हार गया तो मैं वो सारी चीजें तुम्हें वापस लौटाने का प्रॉमिस करता हूँ। फिर जियोंग कह रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने इतने शॉर्ट पीरियड में नेचुरली ही ये बॉडी बिल्ड की है, वैसे तुम इसे सिन की पावर कहते हो, है ना। और इतना कहने के बाद जियोंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और तब तुम हार जाओगे, बस तुम जल्दी से इसे शेड्यूल कर दो। इसके बाद हम हुआन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैं कुछ टाइम निकालने में कामयाब रहा, लेकिन क्या तुम श्योर हो इसके बाद तुम इसे डिफीट कर सकते हो। तो ली कह रहा होता है, नहीं, ये होंग के लिए काफी ज्यादा है, भले ही होंग को 10 साल दिए जाएं पर फिर भी वो जियोंग की बराबरी नहीं कर सकता है, तो उसे डिफीट करना तो भूल ही जाओ। और हुआन, तुमने जियोंग के अगेंस्ट फाइट करी है तो तुम ये जानते होगे। फिर हुआन कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि अगर मुझे उससे दोबारा फाइट करनी पड़ी तो मैं जीत पाऊंगा। तो होंग कह रहा होता है, नहीं, मैं जीत सकता हूँ, जब सिन पर मेरा पूरा फेथ होगा तब मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो होंग इसे जीतने में एबल नहीं होगा, उसकी एबिलिटी काफी दूर है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है, खैर जब तक कोई मैनिपुलेशन ना हो तब तक होंग का जीतना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है और एक लड़की कह रही होती है, लेकिन क्या होंग सिन की पावर से जीत नहीं पाएगा। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है, मैं उस पर बिलीव करती हूँ, वो सच में काफी ज्यादा भोला है। और इसी के साथ एक तीसरी लड़की कह रही होती है, एक्चुअली मैंने भी रियल में इसके बारे में नहीं सोचा है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। फिर सुनकर वहाँ पर मौजूद एक लड़का कह रहा होता है, चलो मुझे इस पर ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने दो। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस बार 0% पॉसिबिलिटी है कि होंग जियोंग को बिना मैनिपुलेटिंग या फॉल के हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा जियोंग अपनी स्ट्रेंथ खोता जाएगा और दूसरी तरफ होंग और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी अभी 0% है। हाँ, एक बात और है, अगर सिन का मिरेकल रियल है तो होंग की विनिंग पॉसिबिलिटी 100% है। तो ये सुनकर एक लड़की कह रही होती है, आखिर किस तरह का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट होंग से कह रहा होता है, होंग आज करो, तुम कैसा फील कर रहे हो। तो होंग कह रहा होता है, मैं तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ। फिर वो लड़का कह रहा होता है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ वेट लूज हो गया है, वैसे तुम्हें अपने वेट का गैप और बढ़ाना नहीं चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंग जैसी वॉशरूम से बाहर आता है तो एक लड़का होंग के पास आकर कह रहा होता है, होंग तुम्हारे पूप की सिचुएशन कैसी है। वैसे जियोंग का पूप आज वाटर जैसा है, तो शायद आज तुम्हारे लिए एक चांस हो सकता है। वैसे होंग तुम्हारा बर्थडे कब आता है, चलो मुझे टैरो रीडिंग करने दो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बर्थडे के दिन फाइट करनी चाहिए। वैसे होंग अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अपनी स्पेशल मूव सिखा सकता हूँ, और वो भी कंप्लीट फिजिकल हो गई। तो ये सब सुनने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पूपिंग के लिए इतना अटेंशन पाने के बारे में नहीं सोचा होगा। और वैसे जब मैं प्राइमरी स्कूल में था वो एक ऐसा टाइम था जब मैं पूप करता था और मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और अब ये सोचना कि मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट रिसीव होगा तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे कल का शिखर है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग के पास म्यू का मैसेज आया होता है और वो कह रही होती है, तो चलो अब हम कल मिलते हैं। तो होंग भी रिप्लाई कह रहा होता है, ठीक है अब हम कल मिलते हैं। और साथ ही होंग बेड में लेटकर कह रहा होता है, लेकिन जब
हम कल मिलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे डेट कोर्स पर एडवांस रिसर्च करने की जरूरत है? क्या मुझे यही कुछ रिजर्व करना चाहिए या उसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए? अरे यार, ये प्लेस आखिर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास काफी पैसे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग एक लिफाफा उठाता है और उनके अंदर पैसे देखकर काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। क्या बस मैं थोड़ी सी फाइट करके इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकता हूँ? इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बंग होंग को ये लिफाफा देते हुए कह रहा होता है, होंग इसे ले लो, ये तुम्हारी फाइट के पैसे हैं, तुम्हारी विक्ट्री पर तुम्हें कांग्रेचुलेशन। तो होंग वो पैसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या इतने ज्यादा पैसे? फिर बंग कह रहा होता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, डिविडेंड फी और टिकट का प्राइस अब तक के हायर लेवल पर है क्योंकि तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। और जैसे कि सिन ने कहा था, हम सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा कमाएंगे, इसलिए बस तुम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहो जैसा तुम कर रहे हो। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और होंग वो पैसे देखते हुए कह रहा होता है, फिर भी ये पैसे काफी ज्यादा हैं, क्या मैं सच में इससे 1000 टाइम और ज्यादा अर्न कर सकता हूँ? तो इतना कहने के बाद होंग सोते हुए कह रहा होता है, अगर मुझे इस तरह फाइट क्लास से पैसे मिलते रहे तो क्या मैं फ्यूचर में इस सेमी बेसमेंट के बजाय एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह सकता हूँ? वैसे अगर पॉसिबल हो सके तो स्कूल की रूफ की तरह हान रिवर व्यू वाला एक घर बनाना अच्छा होगा। और इसके साथ होंग को सिन की कही हुई बात याद आती है कि फाइट क्लास में तुम इसकी तलाश करो और तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तो ये याद करने के बाद होंग नींद में बड़बड़ाते हुए कह रहा होता है, सिन मुझे तुम पर पूरा बिलीव है और मैं तुम्हारे लिए हार्ड वर्क जरूर करूंगा। और हाँ, जैसे कि सिन ने कहा था, सब कुछ चेंज हो गया है और मैं उन सभी बुलीज को ये लेसन सिखाऊंगा जिन्होंने मुझे हैरेस किया है। और अब तो मैं लंबा भी हो गया हूँ और मेरा वजन भी कम हो गया है, साथ ही मैं काफी पॉपुलर भी हो गया हूँ और मैंने कुछ पैसे भी कमा लिए हैं। सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग सपना देखने लगता है और होंग के सपने में हम देखते हैं कि होंग ह्यूंग का गला पकड़कर कह रहा होता है, क्या तुम नीचे गिरकर अपने पापों की कीमत चुकाना चाहोगे या तुम मेरे साथ फाइट क्लास में फाइट करके एब्सोल्यूशन रिसीव करना चाहोगे? तो ह्यूंग कह रहा होता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम सच में मेरे पाप सामने नहीं लाओगे ना? वैसे मैं काफी रिफ्लेक्टिंग कर रहा हूँ और जैसा मुझे कहा जाएगा मैं वैसा ही करूंगा। साथ ही मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं एक माउस की तरह शांत रहूं। इसलिए होंग प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर होंग कह रहा होता है, नहीं तुम मुझे सिन कहो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके अंदर हमें क्लीनिंग स्टाफ को देखते हैं जो फ्लोर क्लियर कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 पर्सन आ जाते हैं और उनमें से एक अपने सीनियर से कह रहा होता है, वैसे भी मिनिस्ट्री एजुकेशन के लोग उन्होंने एक और रिडिकुलस पॉलिसी बनाई है। तो ये सुनकर वो सीनियर कह रहा होता है, फैक्ट ये है कि इस रिडिकुलस पॉलिसी को पास कर दिया गया है और ये अपने आप में ही एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे पास कहने के लिए कोई वर्ड भी नहीं बचे हैं। तो इस सीनियर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा पर्सन उस लेडी की बकेट में कुछ पेपर फेंकते हुए कह रहा होता है, मैम प्लीज इसे बाहर फेंक देना। वैसे तो ये ट्रैश बकेट नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसमें फेंक भी दिया तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सीनियर कह रहा होता है, इसकी कौन ही परवाह करता है, इस लेडी को ट्रैश क्लीन करने के लिए पे किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लेडी उस पेपर को उड़ाते हुए कह रही होती है, क्या ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, वैसे मैं इसे ले जाती हूँ और अपने बेटे को पढ़ने दूंगी। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि यहीं से इस सब की शुरुआत हुई, यानी कि वर्ल्ड चेंज होने की। और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि बैग होंग को पंच मारते हुए कह रहा होता है, पिगी तुम मेरे पंचेस खाने के लायक हो। तो होंग को पिटता हुआ देखकर सभी लोग अपना मुंह वापस से फेर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैग होंग को मारने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं सच में काफी ज्यादा अनोइंग हो गया हूँ। तो बंग के इतना कहती वहाँ पर पार्क भी आ जाती है और कह रही होती है, तुम खुद तो स्टडी में अच्छे नहीं हो तो होंग को इसमें क्यों घसीट रहे हो? फिर बंग कह रहा होता है, बिच आके तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसके बाद हम होंग को देखते हैं और अपने ग्लासेस पहनते हुए हंसकर कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ और अब तुम्हें और स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर बैग कह रहा होता है, क्या तुमने क्या कहा? फिर होंग बैग को चेयर से मारते हुए कह रहा होता है, मैंने कहा अब तुम्हें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ होंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, गाइस तुम में से किसी को भी अब स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को सेव करूंगा, इसलिए तुम सभी कमजोर लोग खड़े हो जाओ, आज से तुम सभी फ्री हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन होंग के पास आकर कह रहा होता है, हे मैंने सुना है कि तुम गॉड
के सन हो, इसलिए तुम मुझे ये प्रूफ दिखाओ कि तुम सच में गॉड के सन हो, और अगर तुम मुझे प्रूफ दिखा देते हो तो मैं तुम्हें हिंचमैन बना लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरेकल हो जाता है और हर जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल होने की न्यूज फैल जाती है और हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद हुआन भी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ, ये सब लोग तो सच में खड़े हो गए हैं। इसके बाद हम होंग को देखते हैं और वो टेबल के ऊपर चढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मैं वही हूँ जो तुम जैसे कमजोर लोगों को अपने पैर पर खड़ा होने दूंगा। फिर हम वापस से हुआन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, इसका गैस तो बिल्कुल सही निकला, ये तो सच में काफी ज्यादा कूल है। हुन मैं ये बात मान गया हूँ कि तुम रियल में गॉड के सन हो और साथ ही तुम एक सेवियर हो जिसने पूरी कंट्री में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम से फ्री कर दिया है। वैसे मुझे लगता है कि सिन सच में एक काफी अच्छा नाम है, इसलिए हम अब से तुम्हें होंग नहीं बल्कि सिन कहेंगे। इसके बाद हम बंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मेरा नाम बंग है और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वैसे हान मुझे बता रहा था कि तुम एक इंटरेस्टिंग प्लान बना रहे हो। और इतना कहने के बाद बंग होंग को इलेक्ट्रिक गन देते हुए कह रहा होता है, ये लो तुम इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंग जियोंग के सामने होता है और जियोंग कह रहा होता है, क्या बकवास है, तुम कह रहे थे कि तुम एक मिरेकल पावर से मुझे हरा सकते हो, चलो बेकेन कमीने इसे ट्राई करके देखो। तो जियोंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि होंग जियोंग को इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है और ये देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ये तो एक मिरेकल है, होंग ने सच में जियोंग को नॉकआउट कर दिया है। तो एक दूसरा लड़का कह रहा होता है, अरे तुम बेवकूफ मत बनो, मैं इसे एडमिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ छिपा रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हुआन विटामिन का एक इंजेक्शन पकड़ते हुए कह रहा होता है, वो लोग जो मिरेकल के विटनेस हैं वो अभी भी इसे इनकार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा और ये तुम्हारी बॉडी में एक मिरेकल जैसा काम करेगा। और क्योंकि तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो और अपना वेट लूज करके लंबे होना चाहते हो तो इसका यूज करने के बाद ही तुम्हें ये सब मिल पाएगा। और वैसे भी पूरी लाइफ तुम ऐसे ही दिखना तो नहीं चाहोगे। चलो ठीक है, अब बहुत हो गया है, अब मैं फर्स्ट शॉट एडमिनिस्टर करने जा रहा हूँ। और वैसे फर्स्ट टाइम ही हार्ड लगता है, सेकंड टाइम से तुम्हें काफी इजी लगेगा। अरे हाँ, एक और बात, कुछ दिनों के लिए तुम स्कूल मत आना जब तक तुम पूरी तरह से चेंज ना हो जाओ। तो इतना कहने के बाद हुआन जैसी होंग को इंजेक्शन लगाने वाला होता है तो तभी होंग अपने सपने के अंदर ही जाग जाता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये किस तरह का सपना था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्या एक्चुअल में मैं ही सिन हूँ? अगर सच में ऐसा ही है तो अभी तक सिन के बारे में जो मैंने देखा वो क्या है, क्या वो बस मेरी क्रिएट की गई इमेजिनेशन है? नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तो इतना सोचने के बाद होंग अपने रूम से भागते हुए बाहर चले जाता है। साथ ही रोड में भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो रहा हूँ और आखिर वो सपना मुझे बिल्कुल रियल जैसा क्यों लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वो प्लेस दिखाई जाती है जहाँ पर होंग हॉट बाथ लेने आता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि होंग वहाँ पर अपने लॉकर के अंदर वो विटामिन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं नहीं जानता हूँ कि स्टार्टिंग से यहाँ पर कितने थे और ट्रेस में भी यूज करने का कोई निशान नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने से ही मुझे ये बिलीव नहीं होगा कि मैंने इन ड्रग्स का यूज नहीं किया है और आखिर मैंने इन्हें जियोंग से क्यों छीना होगा? शायद इलीगल ड्रग के यूज को रोकने के लिए, क्योंकि जियोंग एंटी सिन ग्रुप से है। खैर इस केस में मैं इसे डिस्पोज कर सकता हूँ, इसे यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। यार अब मैं सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या सच में मैं ही सिन हूँ? और इसके साथ होंग को सिन की कही हुई बात याद आती है, होंग मैं तुम्हारी शेपर्ड हूँ और अब मैं तुम्हें खोई हुई सीप बनने नहीं दूंगी। तो ये याद करने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरी कोई क्रिएट की गई फैंटेसी नहीं हो, मुझे डेफिनेटली तुमने ही सेव किया है। इसके बाद होंग को सिन का वो इंसिडेंट याद आता है जब सिन ने ह्यूंग का गला पकड़कर उसे हवा में लटकाया था। तो ये याद करने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, क्या हमारे स्कूल में कोई एम क्लास थी? हालांकि मैं पूरा श्योर हूँ कि सिर्फ क्लास एल हॉलवे के एंड में है और अगर सच में ऐसा है तो रियल में क्लास एम या कोई ह्यूंग नहीं होना चाहिए और इसका मतलब ये भी है कि सिन रियल में होनी चाहिए। हाँ, पर ये नहीं है कि मेरी तरह वो सिगरेट के जलने के निशान मात्र है। और इसके साथ होंग बंग और ह्यूंग को याद करते हुए ये सोचकर कि ह्यूंग ही बैग है सडनली वॉमिट कर देता है। फिर कह रहा होता है, मुझे स्कूल जाना होगा और अगर मैं थर्ड ईयर के हॉलवे में जाऊं
तो मुझे क्लास एम मिल सकती है और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ह्यूंग रियल में बैग है। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि सिन मेरा क्रिएट किया गया इल्यूजन है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग भागते हुए स्कूल पहुंच जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि होंग का सपना चेंज हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि होंग के फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है क्लासरूम में 7:30 के बाद मिलो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और इसके अंदर हम बैग को देखते हैं जो होंग से कह रहा होता है मैंने काफी मुश्किल से उसे कन्विंस किया है और वो अंदर तुम्हारा वेट कर रही है, इसलिए तुम जल्दी से अंदर चले जाओ। तो बैग के इतना कहने के बाद होंग अंदर जाने लगता है और तभी बैग कह रहा होता है होंग अंदर जाने से पहले मेरी बात सुनो, तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूलोगे ना कि तुम फाइटिंग क्लास में मुझे एक स्पॉट दोगे और इसके लिए तुम्हें पता ही है मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं कर सकता हूँ, इसलिए तुम भी ये मेक श्योर करना कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे। तो होंग कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और इतना कहने के बाद होंग अंदर चले जाता है। इसके बाद हम क्लासरूम के अंदर पार्क को देखते हैं और वो होंग को देखकर ब्लश करते हुए कह रही होती है चलो ठीक है इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और इतना कहने के बाद पार्क होंग के पास आकर कह रही होती है मुझे सच में ये काफी गलत लग रहा है, वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो? तो होंग कह रहा होता है हाँ मैं करता हूँ। फिर ये सुनकर पार्क कह रही होती है अच्छा ठीक है अपनी आईज क्लोज करो। और इतना कहने के बाद पार्क होंग के काफी क्लोज आकर उसे किस कर लेती है। फिर किस करने के बाद होंग सडनली हंसने लगता है और ये देखकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही होंग को एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रही होती है तुम सच में कमीने हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बैग पार्क से कह रहा होता है पार्क आखिर क्या हुआ, तुम इस तरह बाहर क्यों आ गई? तो पार्क कह रही होती फक मुझे नहीं पता, उस कमीने ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझे पसंद करता था। फिर बंग कह रहा होता है अरे ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो ना तुम्हें अपना शेयर पाने के लिए उसे बटर लगाना होगा। तो पार्क कह रही होती अगर तुम्हें मेरा हिस्सा इतना बैडली चाहिए तो मेरे बजाय तुम ये क्यों नहीं कर लेते हो। फिर बैग कह रहा होता है बीच में एक लड़का हूँ। तो पार्क कह रही होती इसकी कौन ही परवाह करता है, अरे कोई बात नहीं तुम ये कर सकते हो और अब मैं थक गई हूँ इसलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। फिर बैग कह रहा होता है अरे पार्क रुक जाओ मेरी बात तो सुनो। इसके बाद हुंग मन ही मन कह रहा होता है मैंने अपने सपने में सिन के बजाय पार्क को किस किया और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसे बैग से दूर ले जाने के लिए जिसने मुझे ट्रैम्पल्ड किया उससे ही मैंने उसकी लेडी खुद को ऑफर करवा ली, उसे दिखाने के लिए कि स्कूल की रैंकिंग में अब मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि होंग स्टेयर से ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है वैसे इसके बारे में सोचना ही कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है, लेकिन क्या मैंने ऐसा रियल में किया है? क्या मैं सच में इस तरह का पर्सन हूँ जो पावर के नशे में ऐसी डिस्कस्टिंग चीज कर सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, किसी पॉइंट पर मैं पहले से ही वायलेंस से एडिक्टेड हो रहा था और इसके साथ होंग वो सभी याद करने लगता है जो अभी तक उसके साथ हुआ था कि कैसे उसने स्कूल में सभी से फाइट करी और ह्यूंग से तो फाइट करते हुए उसे मार ही डाला था, साथ ही जंग को भी मार ही दिया था। तो ये सब याद करने के बाद हम देखते हैं कि होंग अपने सपने में देख रहा होता है कि वो स्कूल टेरेस की माउंटी में खड़ा होकर कह रहा है फाइटिंग क्लास में जो तुम मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। और ये सुनकर सभी लोग होंग का नाम चीयर कर रहे होते हैं। तो ये सोचने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है मैं वायलेंस के साथ सवेसन की तलाश कर रहा था और मैंने वायलेंस के साथ सभी को लीड किया और मैं वही सेम पर्सन हूँ जो एक टाइम पर वायलेंस से नफरत करता था। खैर जो भी हो मुझे हॉलवे के एंड पर जाके एक बार ये चेक करना होगा कि ये सब ड्रीम है या रियलिटी। तो ये सोचने के बाद होंग कह रहा होता है अगर ये हॉलवे थर्ड ईयर के क्लास एल के साथ एंड होता है तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रीम एक्चुअल में रियल है और अभी तक के सारे मिरेकल ट्रिक्स थे। साथ ही सिन भी कोई गॉड की डॉटर नहीं है और ये सब बस एक इल्यूजन था जो मैंने क्रिएट किया था। और इतना कहने के बाद होंग सिन का नाम चिल्लाते हुए हॉलवे में दौड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग हॉलवे के दूसरे कोने पर पहुंचकर मन ही मन कह रहा होता है अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इतना सोचने के बाद होंग जैसी अपना सर ऊपर उठाकर क्लास के डोर बोर्ड को देखकर रोते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो थर्ड ईयर की क्लास एम है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से होंग के पीछे सिन आ जाती है, साथ ही कह रही होती है होंग आफ्टर ऑल तुमने भी मुझे इनकार कर दिया। तो ये सुनकर होंग पीछे मुड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है सिन क्या ये तुम हो? इसके बाद हम देखते हैं कि सिन आगे कह रही होती है होंग तुमने जो ड्रीम देखा वो तुम्हारे वीक फेथ की वजह से आया था और वो सारे मिरेकल जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए थे
तुम्हें उन सभी पर डाउट था कि वो झूठे हैं। तुम्हें जिसने चेंज किया और जिसकी वजह से तुम खड़े हो, तुम्हें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। होंग, आखिर एंड में तुमने भी मुझे इनकार कर दिया। क्या तुम सच में अभी भी ये सोचते हो कि मैं एक इल्यूजन हूँ? उस दिन तुम्हें किस करने के बाद भी। होंग, तुम मुझे टच करके देखो, मैं यहीं पर हूँ। तो ये सुनकर होंग सिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, सिन तुम सही कह रही हो, तुम कोई मेरा क्रिएट किया गया इल्यूजन नहीं हो। तो इतना सोचने के बाद होंग सिन को टच कर लेता है और साथ ही काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैंने उसे टच कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन होंग का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है, अपनी फिंगर से मेरे पाम को टच करो। फिर ये सुनकर होंग घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं रुक जाओ। तो सिन होंग की फिंगर पकड़ते हुए कह रही होती है, इसलिए तुम्हें डिस्ट्रस्टफुल होना बंद करना होगा। और इतना कहने के बाद सिन होंग की फिंगर अपने पाम के अंदर घुसा देती है, साथ ही होंग की फिंगर अपनी पाम के आर पार कर देती है। फिर कह रही होती, प्लीज मुझ पर बिलीव करो। तो ये देखकर होंग घबराते हुए कह रहा होता है, ये सिगरेट के जलने का निशान नहीं है, ये रियल में एक स्टिग्माटा है। साथ ही होंग मन ही मन कह रहा होता है, अब जाकर रिलीफ फील हो रहा है, सिन तुम सच में एग्जिस्ट करती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग रोते हुए कह रहा होता है, सिन तुम गॉड की डॉटर हो और ठीक मेरे सामने खड़ी हो। फिर आगे हम देखते हैं कि सिन रोते हुए कह रही होती है, होंग एंड में तुम अपना फेथ मुझ पर रखने में फेल हो गए। तुमने कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तुम अपना फेथ रखने में फेल हो गए, इसलिए अब तुम मेरे अपोस्टल नहीं रहोगे। तो ये सुनकर होंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही कह रहा होता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो, तुम मुझे एक्सकम्युनिकेटेड कर दे रही हो। फिर सिन कह रही होती है, हाँ मैं यही करूंगी। तो ये सुनकर होंग अपने घुटनों में बैठकर सिन से हाथ जोड़कर रोते हुए कह रहा होता है, सिन प्लीज मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। फिर सिन कह रही होती, नहीं मैं तुम्हें एक और चांस नहीं दूंगी, ये करना यूजलेस है। तुमने उस रात कसम खाई थी कि तुम कभी भी मुझे इनकार नहीं करोगे, और साथ ही तुमने मुझे आई लव यू भी कहा था। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। तो ये सुनकर होंग को अपनी कही हुई बात याद आ जाती है, और ये चीज याद करने के बाद होंग काफी ज्यादा घबराते हुए सिन का पैर पकड़कर रोते हुए कह रहा होता है, सिन प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। फिर सिन कह रही होती, होंग क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम मुझे 3 बार धोखा दोगे, इसलिए अगर ये कंटिन्यू रहा तो तुम फ्यूचर में मुझे 2 बार और धोखा दोगे। तो इस केस में मुझे लगता है कि हमें अपना रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन आगे कह रही होती है, एक बार धोखा खाना मेरे लिए काफी ज्यादा है। और इतना कहने के बाद सिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, अनबिलीवेबल, ये सच में काफी ज्यादा दिल तोड़ने वाला है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं सेकंड टाइम इसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। तो इतना कहने के बाद सिन पीछे को जाते हुए कह रही होती है, तो होंग अब गुड बाय। तो होंग कह रहा होता है, नहीं रुक जाओ, गुड बाय मत कहो। लेकिन सिन इसका कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगती है। तो ये देखकर होंग सिन के पीछे जाते हुए कह रहा होता है, प्लीज तुम ऐसा एक्ट मत करो कि तुम फिर मुझसे कभी भी नहीं मिलोगी। और साथ ही होंग मन ही मन कह रहा होता है, मुझे उसे रोकना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं उसे फिर कभी भी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे और भी दूर होती जा रही है। तो सिन को अपने से दूर जाता हुआ देखकर होंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिन प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और इतना कहते हुए हम देखते हैं कि होंग ग्राउंड के अंदर घुसने लगता है। तो सिन कह रही होती, होंग तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए, म्यू के साथ आज तुम्हारी डेट है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी तुम्हारी लाइफ खुशियों से भरी रहे। और अब गुड बाय मेरे सबसे प्यारे अपोस्टल, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो ये सुनकर होंग रोने लगता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि होंग का सपना टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रिवर मिडिल स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 टीमों के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा होता है। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो हुआन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे हुआन तुम ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो, और जरा अपना हाथ पॉकेट से बाहर निकालो। अरे डूड जरा थोड़ा अच्छे से खेलो, तुम्हारी पॉकेट के अंदर तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं है जो वो गिर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का हुआन से कह रहा होता है, अरे हुआन बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है। तो ये सुनने के बाद होंग की नजर सडनली सिन पर जाती है, और सिन को देखते हुए होंग कह रहा होता है, आखिर सिन यहाँ क्या कर रही है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि हुआन सडनली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सिन रो रही होती है। तो ये देखकर हुआन सिन की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है, और तभी हुआन की टीम का एक लड़का हुआन से कह रहा होता है, हुआन आखिर तुम बॉल को चेस क्यों कर रहे हो, यहाँ पर जल्दी से वापस आओ, तुम्हारे लिए कोई पॉकेट मनी नहीं है। तो हुआन कह रहा होता है, डैम
ये कितना अनोइंग है। और इतना कहने के बाद हुआन जंप करके बैक फ्लिप करते हुए फुटबॉल को काफी जोरदार किक मारता है। साथ ही कह रहा होता है मुझे पॉकेट मनी की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉल काफी देरी से गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है और इसके साथ होंग भी दौड़ते हुए सिन के पास चली जाता है और कह रहा होता है सिन क्या तुम ठीक हो, आखिर क्या बात है। तो सिन हुआन को देखती है, फिर सडनली हुआन के पैर को देखकर हंसने लगती है। साथ ही कह रही होती है हुआन मैंने कभी भी तुम्हें इतना घबराया हुआ नहीं देखा, ये सच में काफी ज्यादा फनी था। फिर ये सुनकर हुआन एम्बैरेस होते हुए कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी पॉकेट से हाथ निकाल कर काफी तेजी से यहाँ आ रहा था। तो सिन कह रही होती है मेरे पास नंगे पैर दौड़ कर आने के लिए तुम्हारा थैंक यू, आई विश काश होंग भी तुम्हारे जैसा होता। फिर हुआन कह रहा होता है होंग के बारे में क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, क्या तुम यहाँ पर सच में उसकी वजह से रो रही हो। तो ये सुनने के बाद सिन रोने लगती है और सिन को रोता हुआ देखकर हुआन काफी गुस्से में कह रहा होता है होंग कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिन मुझे बताओ उस कमीने ने तुम्हारे साथ क्या किया, बस तुम मुझे एक बार बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिर उस कमीने की तुम्हें रुलाने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन के पास उसकी टीम का एक लड़का आते हुए कह रहा होता है हुआन तुम्हें एक लड़की को रुलाना नहीं चाहिए। तो हुआन उस लड़के पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने उसे नहीं रुलाया है। फिर ये सुनकर सिन कह रही होती है हुआन उसे ब्लेम मत करो, मुझे पता था कि ये होना ही है और यहाँ तक कि ये पहले से जानने के बाद भी मैं उस पर एक बार भरोसा करना चाहती थी और ये मेरी ही गलती है। मैं सच में कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, पहले भी और अभी भी होंग मेरे लिए कितना ज्यादा स्पेशल था। हालांकि अब एंड में ये फुलिश डिसीजन लेने के बाद मैं एक बार फिर से अपनी पावर खो दूंगी और एक नॉर्मल हाई स्कूल की लड़की बन जाऊंगी। तो ये सुनकर हुआन काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या वो अपनी पावर खो देगी। अरे नहीं, सिन तो कांप रही है। तो इतना सोचने के बाद हुआन सिन के पास बैठते हुए कह रहा होता है सिन मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सिन कह रही होती है मैं इसलिए ही तुमसे मिलने आई हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी पावर खो दूँ। हुआन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है सिन मैं समझ गया हूँ और फिलहाल के लिए मुझे सॉकर खेलना नहीं चाहिए और सिन जब तक तुम वापस नहीं आ जाती हो गॉस्पेल फैलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वैसे काफी टाइम से मैंने वार्म अप नहीं किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि हुआन होंग को एक काफी जोरदार पंच मारता है और ये देखकर एक लड़का कह रहा होता है आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्या हुआन ने होंग को हरा दिया। और इसके साथ बंक काफी हैरान होते हुए हुआन से कह रहा होता है हुआन आगे तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम सभी सिन के अपोस्टल है। तो हुआन कह रहा होता है ये अपोस्टल है, अरे रूट तुम क्या बकवास कर रहे हो, जब सिन ने इसे एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया है तो उसके बाद से ये अपोस्टल नहीं रहा और क्योंकि सिन ने मुझे बस तुमसे इतना ही कहने के लिए कहा था इसलिए मैं तुम्हें बस इतना ही कहकर जाने दे रहा हूँ, नहीं तो तुम सच में अभी मेरे हाथों से मर गए होते। फिर ये सुनने के बाद होंग सडनली हुआन को पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम सिन से मिले हो ना, मुझे बताओ वो कहाँ है। तो हुआंग होंग को किक मारते हुए कह रहा होता है कमीने तुम मुझे मत छुओ, तुम अपोस्टल के टाइटल के बिना कुछ भी नहीं हो। फिर होंग कह रहा होता है प्लीज मुझे उससे मिलने दो। तो हुआन कह रहा होता है वो तुमसे अब कभी भी नहीं मिल सकती है। फिर ये सुनकर होंग काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मुझसे अब कभी भी नहीं मिल सकती है। तो हुआन आगे कह रहा होता है जिस सिन को हम जानते थे वो चली गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है क्या तुमने ये सुना है कि सिन डिसअपीयर हो गई है। तो ये सुनकर एक दूसरी लड़की कह रही होती है तो अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या होगा। फिर वो पहली लड़की कह रही होती है अगर वो डिसअपीयर हो गई है तो क्या इसका मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम का एवोल्यूशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद हम वहाँ पर मिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे तुम सब चुप हो जाओ, सीनियर एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम इस बारे में एडवांस क्लास में कोई भी टॉपिक न लाने का डिसाइड किया है ना। तो ये सुनकर एक लड़की कह रही होती है हमें माफ कर दो। वैसे मिन क्या तुम वरीड हो। फिर मिन कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी स्टडी पूरी करनी चाहिए और यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम रियल में खत्म कर दिया गया हो तो फिर भी ये मैटर नहीं करता है और भले ही कल ये दुनिया एंड हो जाए हमें फिर भी साइलेंटली स्टूडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये सुनकर जिन कह रहा होता है जैसा कि
कि मुझे सिन से उम्मीद थी। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है वो सही कह रहा है, हमें सिन के बहाव में आना नहीं चाहिए और मिन को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो हमें इस वर्स्ट वर्ल्ड में सही रास्ते की ओर गाइडेंस करेगा, एक ट्रू चरवाहे के रूप में। इसके बाद हमें जिन का फ्लैशबैक दिखाते हुए बताया जा रहा होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिन हमेशा सेकेंड प्लेस पर रहा है, लेकिन फाइनल ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में एक बार जिन ने फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम दिखाई जाती है और एक टीचर कह रहा होता है सब लोग शांत हो जाओ, पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पाने वाला हमारी क्लास में है और उसका नाम जिन है। तो ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ जिन के पीछे बैठा हुआ लड़का उससे कह रहा होता है हे जिन कांग्रेचुलेशन तुमने कर दिखाया। तो ये सुनकर जिन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है फाइनली मैंने मिन को हरा दिया। इसके बाद हम जिन को हॉलवे में देखते हैं और हॉलवे में थोड़ा आगे जाने के बाद जिन की नजर मिन पर जाती है और जिन मिन को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये तो मिन है। इसके बाद मिन जिन के पास आते हुए कह रहा होता है हे तुम्हारा नाम जिन है ना। तो ये सुनकर जिन मन ही मन कह रहा होता है क्या अभी अभी सच में मिन ने मेरा नाम लिया। फिर आगे हम देखते हैं कि मिन कह रहा होता है जिन कांग्रेचुलेशन ये सच में इनक्रेडिबल है। तो जिन कह रहा होता है क्या ये पूरे स्कूल में फर्स्ट प्लेस लाने के बारे में है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस लक था। और साथ ही जिन मन ही मन कह रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम रिलैक्स लगने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम अंदर से काफी आग बबूला हो रहे होगे क्योंकि आज तक तुम्हारे अलावा कोई भी फर्स्ट नहीं आया है। लेकिन अब मैं इस पूरे स्कूल में नंबर 1 हूँ और थर्ड ग्रेड में पहुँचने के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा और अब से मिन तुम हमेशा मेरे पीछे ही रहोगे। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि मिन जिन से कह रहा होता है अच्छा ठीक है हम नेक्स्ट टाइम साथ में स्टडी करेंगे। और इतना कहने के बाद मिन वहाँ से जाकर कुछ लड़कियों से बात करने लगता है। तो ये देखकर जिन काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है अरे मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक रिसीव की है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि मिड टर्म के 2 दिन पहले वो मिरेकल हुआ जब चारों तरफ एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम कैंसिल होने की न्यूज फैल गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग ये न्यूज देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। साथ ही ये न्यूज देखकर जिन काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है क्या हर कोई अपनी इच्छा से यूनिवर्सिटी जा सकता है, क्या रियल में वो ये बकवास चीज करने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉलवे में खड़ा हुआ एक लड़का कह रहा होता है हे ब्रो क्या तुम सोल यूनिवर्सिटी में लॉ के मेजर बनने जा रहे हो या तुम मेडिकल साइंस के लिए जाने वाले हो। तो उस लड़के की बात सुनकर जिन काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है मुझे भी उस यूनिवर्सिटी में जाना था जिसकी बात ये बेवकूफ कर रहे हैं। अरे यार इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, ये सब नॉनसेंस और रिडिकुलस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिड टर्म के एग्जाम खत्म हो गए होते हैं और जिन अपना इंग्लिश का टेस्ट पेपर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है और इस तरह मैंने गड़बड़ कर दी, मेरी पूरे रिवर स्कूल में 36 रैंक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन हॉलवे में होता है, साथ ही काफी सैड होते हुए मन ही मन कह रहा होता है थर्ड ग्रेड के एग्जाम फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के कंपेयर में इनकॉम्परेबली और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरे सामने जो स्टूडेंट्स है उन्हें इस बात की चिंता नहीं है क्या? वेल न्यूज में ये कहा गया था कि अभी अंडर रिव्यू है, प्लस मैं सिन के साथ सेम क्लास में पढ़ रहा हूँ इसलिए और ज्यादा इफेक्टिव है। तो इतना सोचते हुए जिन एक लड़के से टकरा कर नीचे गिर जाता है और वह लड़का जिन से कह रहा होता है क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो। तो जिन कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। साथ ही जिन मन ही मन कह रहा होता है ये सब गलत हो रहा है, अगर एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम सच में एंड हो जाए तो मैं इडियट रह जाऊंगा क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी स्टडी की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब मेरा मरने का मन कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ऐसी बेकार दुनिया में रहने से अच्छा तो मरना ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के पास मिन आकर कह रहा होता है एक्सक्यूज मी जिन क्या तुम ठीक हो? तो मिन को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है क्या तुम खड़े हो सकते हो, मेरा हाथ पकड़ लो। तो जिन मिन का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए कह रहा होता है मिन तुम्हारा थैंक यू। फिर मिन कह रहा होता है जिन मैंने सुना है कि इस मिड टर्म के एग्जाम में तुम्हारे ग्रेड काफी नीचे गिर गए हैं। तो ये सुनकर जिन मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं मिन को मेरे खराब ग्रेड के बारे में पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन कह रहा होता है जिन अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है
तो तुम एडवांस क्लास में आकर स्टडी क्यों नहीं करते हो? तो ये सुनकर जिन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या एडवांस क्लास? फिर मिन कह रहा होता है, मैंने टीचर से एक एडवांस क्लास क्रिएट करने के लिए कहा था। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो एडवांस क्लास को कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसे सच में स्टडी करने की इच्छा हो। इसलिए जिन मैं चाहता हूँ कि तुम एडवांस क्लास में मेरे साथ स्टडी करो। वैसे मैं काफी टाइम से तुम्हारे साथ स्टडी करना चाहता था, और अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं। जिन ये तुम्हारे लिए ओके है ना? तो जिन कह रहा होता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन वॉशरूम से बाहर आते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इस तरह सीन की वजह से मैं कुछ टाइम के लिए खो गया था, लेकिन मिन ने मुझे बचा लिया। वो रियल में एक सच्चा चरवाहा और सीवियर है। कह रहा, मुझे सीनियर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस मिन को फॉलो करना है और अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना है। तो इतना सोचने वाला जिन जैसी हॉलवे में आता है तो वो देखता है कि हॉलवे में काफी सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग हुआन से कह रहा होता है, तुम ये कह रहे हो कि मैं अब उससे मिल नहीं सकता हूँ? तो हुआन कह रहा होता है, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। फिर होंग कह रहा होता है, नहीं मुझे सिन से चीजें रिसीव हो रही हैं, पर मैंने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा कर पाया। तो इतना कहने के बाद होंग को सिन की कही हुई बात याद आती है कि होंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारा मुझ पर फेथ है, और तुम्हारा मुझ पर जितना ज्यादा फेथ होगा तुम भी उतने ही ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। तो इतना सोचने के बाद होंग कह रहा होता है, हुआन क्या होगा अगर बहुत देर हो गई, लेकिन अगर अभी भी मैं उसके फेथ का प्रूफ दिखाऊं तो क्या सिन मुझे वापस से अंदर ले लेगी? तो हुआन कह रहा होता है, अब काफी ज्यादा देर हो गई है, जरा तुम अपने चारों ओर देखो। तो हुआन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट होंग को घूरते हुए कह रहे होते हैं, होंग अब सिन द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर अब कोई मिरेकल भी नहीं है, ये सब स्टार्टिंग से ही फैब्रिकेटेड था। और इसी के साथ एक स्टूडेंट होंग पर हंसते हुए कह रहा होता है, होंग मैं तुम्हें फाइटिंग क्लास के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। तो एक दूसरा लड़का कह रहा होता है, नहीं पहले मैं फाइट करूंगा। और इसी के साथ एक तीसरा लड़का कह रहा होता है, अरे तुम दोनों रुक जाओ, होंग से पहले फाइट मैं करूंगा। तो ये सुनकर बंग काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ओह माय गॉड अब क्या होगा? ज्यादा मनी के लिए हर कोई होंग से फाइट करना चाहता है। इसके बाद हम वापस से हुआन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैंने पहले ही कहा था अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, जिस फेंस ने यानी बाड़े ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था अब वो यहाँ नहीं है, और अब सिन के प्रोटेक्शन के बिना तुम एक बार फिर से लॉर्ड शिप के अलावा और कुछ नहीं हो, इसलिए अब से तुम हर किसी का टारगेट बनोगे और कुचल दिए जाओगे। तो होंग कह रहा होता है, नहीं सिन की डिवाइन प्रोटेक्शन अभी भी डिसअपीयर नहीं हुई है, और भले ही हम मिल नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरा सिन पर कितना ज्यादा फेथ है। और साथ ही होंग मन ही मन कह रहा होता है, सिन तुमने जो मुझे सिखाया है मैं उन्हें फॉलो करूंगा और तुम्हारा वेट करता रहूंगा। और हाँ डेफिनेटली तुमने ये कहा था फाइटिंग क्लास में तुम जो चाहो वो पा सकते हो। तो इतना सोचने के बाद होंग खड़े होकर कह रहा होता है, सिन मैं तुम्हें चाहता हूँ और देखना मैं तुम सभी से एक बार में ही निपट लूंगा। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। साथ ही सीरीज के सारे एपिसोड अब यहीं पर खत्म हो गए हैं, और जैसे इस सीरीज के और एपिसोड आते हैं मैं उन्हें जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक सभी लोग पेशेंसली वेट करो। और हाँ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।